चलिए एक बड़ी खबर फिलहाल गुना में, जहां पर रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लग गई है। फिलहाल अस्पताल में इलाज उस आरोपी का जारी है। 7 तारीख को बच्ची जो है जंगल में देखिए निर्वस्त्र हालत में मिली थी। उसके बाद लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अगर इस आरोपी की बात करें तो इस रेप की घटना के बाद इसने एक और रेप की कोशिश की थी। रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी और जवाबी कार्रवाई भी इसने की थी। पुलिस पर भी गोली चलाई थी, लेकिन फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 25,000 का ये आरोपी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पूरी टीम पिछले 3 दिन से लगी हुई थी इसके पीछे, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध करके फरार था ये, और इस पे कई पुराने भी मामले हैं और ये काफ़ी कुख्यात बदमाश था। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी सिरसी को, तो हमारी 2 टीम सिरसी और मयाना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में केदारनाथ मंदिर के क्षेत्र में इसको ट्रेस किए, और जब ये आमना सामना हुआ तो ये इसके द्वारा 2 गोली फायर किया गया 315 बोर से, और तीसरा गोली फायर करने के समय ही पुलिस आत्मरक्षार्थ पुलिस की मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। 9mm पिस्टल से किया गया, और इनको तत्काल मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल ला करके यहाँ जैसा भर्ती करवाया गया। वहीं एक और बड़ी खबर, कानपुर में एक दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी एक सामने आया, जहां पर पुरुष कैसे एक जलती हुई कढ़ाई में गिर गया। नशे की हालत में धुत था। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में तस्वीरें ये कैद हो गई। नशे की हालत में धुत था, कढ़ाई देखिए इसके ऊपर गिर गई। फिलहाल अब जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसी घटना हुई। नशे में धुत युवक का हाथ लगने से गर्म दूध की कढ़ाई उसके ऊपर पलट गई और युवक पूरी तरह से झुलस गया, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। नशे की देखिए हालत में किस तरह से युवक वहां पर चलते हुए जा रहा था, लेकिन अचानक इसका हाथ उस कढ़ाई से लगा और ये जलती हुई कढ़ाई उसके ऊपर पलट गई और अब इसकी मौत हो गई इलाज के। तो दर्शकों, ओवैसी इस वक्त सियासी संकट से जूझ रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव में जिस एम फैक्टर को लेकर वो लगातार अब काम कर रहे हैं, वो एम फैक्टर महत्वपूर्ण कितना है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कितने मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं, अगर इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में 1.3 करोड़ मुसलमान हैं। कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56%, 38 विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 10 सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिले थे और यही वजह है कि अब तमाम कोशिशें महाविकास आघाड़ी कर रही है कि इन मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन एक और ग्राफिक्स हम आपको बताएंगे जिसमें आप ये समझिए कि आखिर कौन सी सीट ऐसी हो और इस सीट पर कितनी मुस्लिम आबादी है। मानखुर्द शिवाजीनगर में 53% मुस्लिम है और यहां पर भी लगातार ओवैसी प्रचार प्रसार करते हुए आपको नजर आए। धारावी में 33.05%, मलाड वेस्ट सीट ऐसी जहां पर 27.07% मुस्लिम वोटर। अगर बात मुंबा देवी की करें तो यहां पर दर्शकों 50% के आसपास मुस्लिम वोटरों की जनसंख्या है। वर्सोवा में ये जनसंख्या 33.05%। अंधेरी वेस्ट सीट बहुत महत्वपूर्ण 27.01% सीट यहां पर जहां जितने मुस्लिम वोटर हैं। बात अगर करें तो भैलखा में 41.05%, बांद्रा ईस्ट में संख्या 33.01%, जबकि बांद्रा वेस्ट में संख्या 25.03% है। और यही वजह है दर्शकों कि लगातार एम फैक्टर को लेकर हर पार्टी कोशिश कर रही है कि एक मुश्त मुस्लिम वोटर जो हैं वो उसके खेमे में आकर खड़े हो जाएं। अगली अहम खबर क्या है, जाग उठा भारत में सीधा रुख करेंगे मोनिका का। मोनिका। बिल्कुल वैभव, आप एम फैक्टर की बात कर रहे हैं और न सिर्फ एम फैक्टर बल्कि इसके अलावा भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं। चुनावों की तारीखों की बात करें तो मतदान को देखिए सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं और काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हो गया है, ऐसे में सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। भगवा की एंट्री भी हो चुकी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर कांग्रेस के वार पर अब सियासत हाई है। रंगों ने चुनी सियासत या सियासतदानों ने चुने रंग, आज भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त के साथ सियासत के रंग तो बदले लेकिन रंगों को लेकर सियासत नहीं बदली। भारत की राजनीति में
रंगों की बड़ी भूमिका है। यहाँ भगवा, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी समेत सभी रंग किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या आंदोलन के प्रतीक हैं और हर चुनाव में इन रंगों को लेकर बेहिसाब सियासत भी होती रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महज 9 दिनों बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब भगवा को लेकर सियासत लाल है। महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई अब भगवा तक आ पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा के बहाने सीएम योगी पर निशाना साधा, जिसके बाद सियासत का रंग लाल हो गया। खड़गे ने भगवा रंग वालों को सियासत से दूर रहने की सलाह तक दे डाली। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने मानो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ संत समाज ने भी खड़गे और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने तो खड़गे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने तक की बात कह डाली। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का नागरिक नहीं है? एक तरफ कहते हैं संविधान भी बचाओ आंदोलन में गए हैं वो, और दूसरा उनका बयान ही संविधान विरोधी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि खड़गे के इस बयान के लिए सोनिया और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। अपनी गंदी जबान से बेहुदा बातें करने से बेटर है कांग्रेस के जो अध्यक्ष महोदय हैं माफी मांगे अपने हिंदू द्रोही कैरेक्टर को लेकर के। आपने पिछले 70 वर्षों में किया क्या भाई? काटो बांटो छांटो यही तो किया है। गेरुए से इतनी चिढ़ कि कहते हैं गेरुओं को आउट कर दो। इमीडिएटली कांग्रेस के नेतृत्व को, ये अध्यक्ष महोदय को और सोनिया और प्रियंका को सबको माफी मांगनी चाहिए कि जो इनके अध्यक्ष ने बयान दिया है ये पूज्य संतों का घोर अपमान है। दरअसल सीएम योगी हिंदुत्व की सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि हिंदुत्व को जीते हैं। उनका हिंदुत्व कैसा है और उससे कौन सहमत है या असहमत, ये अलग मुद्दा है। पर सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की भगवा सियासत को तेज धार मिली। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी जमकर प्रचार कर रहे हैं और उनका पटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखा रहा है। ऐसे में चुनावी लड़ाई में पिछड़ती कांग्रेस अब ध्रुवीकरण की सियासत पर उतर आई है।